अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम स्ट्राइप का बिजनेस अकाउंट यूके में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों के पास यूके बिजनेस स्ट्राइप अकाउंट बनाने के लिए यूके की एलटीडी फॉर्मेशन ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो लाइव हो चुकी है जिसमें हमने आपको बताया था कि यूएसए में आप बिजनेस स्ट्राइप अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं विदाउट आईटीआईएन, ठीक है। तो अगर आप लोग यूएसए में बिजनेस स्ट्राइप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप जो है वो उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा, आप लोग को वीडियो के जाके देख सकते हैं। एंड देन अपना यूएसए में अपना बिजनेस स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं। ये स्ट्राइप अकाउंट होता है क्या है? स्ट्राइप अकाउंट इज बेसिकली आप मर्चेंट अकाउंट। हम जो पाकिस्तानी या इंडियंस या ग्लोबली जो भी रहने फॉरेनर्स हैं यूके और यूएस में नहीं रहते, और उनके क्लाइंट्स यूके यूएस में हैं या दुनिया में कहीं किसी भी कोने में है उनके क्लाइंट, तो उनको पेमेंट रिसीव करने के लिए कोई मर्चेंट्स चाहिए होते हैं, पेमेंट गेटवे चाहिए होते हैं। तो Stripe is the best payment gateway to receive payments from anywhere in the world। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना Stripe का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। और Stripe का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी आपका काम है, या यानी आप लोग अगर ई कॉमर्स करते हैं थ्रू शॉपिफाई स्टोर, या आप लोग अपनी सर्विसेज बेचते हैं थ्रू अपनी वेबसाइट, तो आप लोग ये करना है कि अपनी वेबसाइट पे और शॉपिफाई स्टोर पे या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उस पर आप लोग अपने स्ट्राइप अकाउंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी पेमेंट्स को स्ट्राइप में मंगवा कर बैंक अकाउंट में मंगवाने के बाद पाकिस्तान में विड्रॉ कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है, आपको मैं प्रोसेस के बारे में बताते चलूँ कि स्ट्राइप पे बिजनेस अकाउंट बनाने से पहले आप लोगों को वाइस का बिजनेस अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोगों की यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि हम जब स्ट्राइप का बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे पास वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है, बैंक अकाउंट में इशू आ रहा है, हम बैंक अकाउंट में क्या लगाएं। तो भाई प्रॉपर और आप लोगों के A to Z समझना है कि किस तरह से आप लोग बिजनेस का यूके में बिजनेस स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले तो हमारे चैनल पे रिसेंटली एक वीडियो लाइव हुई है। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाके देखें जिसमें हमने ये बताया कि आप अपनी कंपनी यूके में किस तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं इन फ्री, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम स्ट्राइप का बिजनेस अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे आके लिखना है स्ट्राइप, ठीक है। देन आप लोग के पास स्क्रीन पर रिजल्ट्स आ जाएंगे काफी सारे, ऊपर एड्स आ रहे होंगे, स्पॉन्सर्ड एड को आपको इग्नोर करना है। देन नीचे stripe.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्ट्राइप की, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस तरह से। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। देन साइन इन पे क्लिक करने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे आप। साइन अप क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। देन यहाँ पर अपनी ईमेल डालेंगे, अपना फुल नेम डालेंगे एंड कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एंड देन पासवर्ड डालेंगे एंड देन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद ये बोलेंगे कि स्किप फॉर नाउ कर दें, एक्टिवेट करना पड़ता है, बेसिकली ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेट पेमेंट्स। यानी कि आपको अगर पेमेंट रिसीव करनी है तो आपको इसकी एक्टिवेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कर दें और यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अपने बिजनेस को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो है ना इंडिविजुअल या सॉल्ट ट्रेडर आपकी कंपनी है क्या है, तो आपका बिजनेस टाइप बताना है, यूके में रजिस्टर्ड है कहाँ पे, और लेट सपोज आप यूएस में कर रहे हैं तो यहाँ पर यूएस बिजनेस लोकेशन आती है और वहाँ की डिटेल्स डलती। फिलहाल यूएस के लिए अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली देखना है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को स्पेसिफिक वीडियो मिल जाए कि यूएसए में आप स्ट्राइप अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। अदरवाइज यूके में स्ट्राइप अकाउंट बनाने के लिए प्रोसेस को देख कंटिन्यू करें, ठीक है। यहाँ पर अपनी कंपनी का बिजनेस टाइप डालिएगा। देन बिजनेस डिटेल में आप आ जाइएगा, बिजनेस डिटेल में आपकी कौन सी कंपनी है, एलएलपी है, अनकॉर्पोरेशन पार्टनरशिप है, या प्राइवेट कंपनी है, या आप इंश्योर है तो आप लोग जो है ना वो आई एम नॉट श्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अपने बिजनेस स्ट्रक्चर डालने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो बिजनेस डिटेल्स में डालना है अपनी कंपनी के नाम, कंपनी नंबर, वेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बिजनेस एड्रेस एंड यूएस यूके का नंबर, आपका इंडस्ट्री कौन सी है, आप जो है वो ई कॉमर्स से बिलोंग करते हैं या जो भी आपकी इंडस्ट्री है, और सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं आप अपनी सर्विस इंडस्ट्री के नाम लिखेंगे। देन जो है ना अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे एंड देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इधर यू आर सेलिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, जो भी आप लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स को पुट करेंगे। देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर देने के बाद बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव में आप लोगों को क्या करना है कि जो कंपनी के ओनर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। आप लोग अपनी यहाँ पे डिटेल्स उसको पुट करेंगे। देन जो है ये प्रोसीड करेगा, लीगल नेम डालिएगा, ईमेल डालिएगा, जॉब टाइटल डालिएगा, उसका एड्रेस डालना है आप लोगों को और फोन नंबर डालना है, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा, जैसे कि मैंने अपनी कंपनी का खुद बनाया, मेरा नाम मोहम्मद उजैर है।
तो अपनी कंपनी का हम लोगों ने बनाया है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर मेरा नाम मैंने शो किया है, ठीक है। इसी तरह आप लोग का भी नाम हो रहा है जो कंपनी का डायरेक्टर होगा। देन डन एंड कंटिन्यू कर देगा। बिजनेस डायरेक्टर में यहाँ पर आप चूज कर लिया कौन है, जाहिर सी बात है सिंगल ओनर कंपनी है तो आपकी जो है ना वही नाम आपका चूज कर लेना, ठीक है। देन कंटिन्यू कर देना है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव में के बाद आपको जो है ना फुलफिलमेंट डिटेल्स डालनी है। फुलफिलमेंट डिटेल्स मींस कि आप लोग जो है वो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से ऑर्डर फुलफिल्ड होंगे। डू यू शिप दिस द प्रोडक्ट योरसेल्फ, आप खुद करेंगे या कोई और थर्ड पार्टी करेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग जो है ना वो थर्ड पार्टी भी यूज करते हैं, यानी कि यार यूके में सेल कर रहे हैं या यूएस में सेल कर रहे हैं फिजिकल गुड्स। ये जो लोग सर्विस सेल कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग ई कॉमर्स के लिए हम लोग बेसिकली स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास, आप लोगों को चूज करना है कि 3PL सर्विस यूज कर रहे हैं या आप इटसेल्फ यू आर डूइंग शिपिंग योर प्रोडक्ट, ओके। सो देन इसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा कि हाउ लॉन्ग आफ्टर पेइंग विल योर कस्टमर टिपिकली रिसीव देयर गुड और सर्विस। तो बेसिकली कितना टाइम लगता है कि वो आप लोग उनको गुड या सर्विस जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको आप लोग डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को देखना है। देन आप पब्लिक डिटेल्स में जाएंगे और पब्लिक डिटेल्स में आप अपनी डिटेल्स डालेंगे कि आपकी जो इनवॉइस जनरेट होती है या जो भी आप बेसिकली जो लिंक आप थ्रू पेमेंट मंगवा रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस पर शो क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पे यूजुअली कंपनी की डोमेन या कंपनी का नाम लिखें, देन नंबर सबमिट करें। और याद रखिए कि इस स्टेप में जो आप लोगों ने बिजनेस डिटेल्स में आप लोगों ने यहाँ पर बिजनेस एड्रेस यूज किया होगा, ठीक है। तो अगेन मैं बताता चलूँ कि ये इसके बारे में आप लोग को डिटेल में देखना है कि कौन सा बिजनेस एड्रेस होना चाहिए जिसके थ्रू जो है ना आप लोग का स्ट्राइप अकाउंट जो है ना वो यूके में वेरीफाइड हो सके इजीली। तो सबसे पहले आप हमारी जो रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियो लाइव हो चुकी है उस पर जाकर देखें, ज़रूर देखें। और उसमें जाकर देखने के बाद ये समझें कि यूके एलटीडी किस तरह से बनी एंड यूके का बिजनेस एड्रेस किस तरह से प्रोवाइड किया गया। आप लोग किस तरह से हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को A to Z सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोग वहां से जो है ना A to Z इंफॉर्मेशन मिले और यहाँ पर डेटा डालने में आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो अदरवाइज यहाँ पर आपने अगर एड्रेस वगैरह पुट कर दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से लिया जाता है और सारा प्रोसेस किया जाता है, तो वेल एंड गुड है। ये कंप्लीट डेटा फिल आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको मूव करना है एंड देन ये यहाँ के डिटेल्स में आ जाएगा। जब आपने पब्लिक डिटेल्स आपने कंप्लीट कर दी देन ये आपसे बोलेगा कि अपने बैंक अकाउंट कनेक्ट करें। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका यूके के जो बिजनेस अकाउंट है उसको कनेक्ट कर लेना है। देन टू स्टेप इस ऑथेंटिकेशन लगा लें आप। एड एक्स्ट्रा यहाँ पर बेसिकली बोलते हैं कि ऑटोमेट वेट कैलकुलेशन मींस, और आप टैक्स कैलकुलेशन को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करना है। अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी को यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। देन ये चूज करने के बाद लेट्स सपोज यहाँ पर जनरल टेंजिबल गुड्स चूज किया गया है। आप लोगों को क्या करना है, अपने आप हिसाब से देखना है कि आपकी अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात हो रही है तो आपको अपने हिसाब से कैटेगरी चूज करनी है। देन कंटिन्यू कर देना है एंड देन रिव्यू करना है अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को A to Z। जो चीज़ें आपने डाली हैं, इधर यू आर मिसिंग एड्रेस या नंबर या कंपनी फॉर्मेशन में कुछ इश्यूज है या जो भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कम चैनल पर विजिट करके उस इश्यू के बारे में वीडियो इंशाल्लाह मौजूद होगी, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। और अगर कोई ऐसी क्यूरी है जो आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पर क्या पुट करना है, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी क्यूरी को। हमारी टीम इज अर्ली एज पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगी ताकि आप लोगों को रिस्पॉन्ड किया जाए और आप लोगों के मसले को हल किया जाए और आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकें और अपने बिजनेस को ग्रो करने में प्रोसीड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये समरी थी, समरी को देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एग्री एंड सबमिट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और इन प्रोग्रेस चली जाएगी। कुछ टाइम में आप लोगों के ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की काफ़ी वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक के नहीं किया हुआ है तो। और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन से आपको न्यू आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।